कुछ किस्से कुछ कहानियों में आप सबका स्वागत है। कहानी आप सुन रहे हैं हरदर्शन सहगल जी द्वारा लिखी गई छोटे कदम लंबी राहें, जिसका भाग 7वां लेकर मैं शिखा आज हाजिर हूँ। नई समस्या। पारस जब अपने घर का ताला खोलकर अंदर घुसा तो वहां बहुत धूल और गंदगी जमी हुई थी। पारस ने झाड़ू से घर की धूल हटाई, फिर पानी भरकर फर्श को साफ किया, नजदीक की दुकान से दूध लाया, चाय पराठे तैयार किए, बस यही थोड़ा नाश्ता किया। रात काफी हो चुकी थी। पारस ने अपनी कॉपियां किताबें ठीक की ताकि सवेरे स्कूल जाते समय कोई मुश्किल ना हो। यहाँ आकर पारस को बहुत गर्मी लग रही थी। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम का बड़ा अंतर रहता है। उसने एक चारपाई आंगन में खींची, उस पर बिस्तर लगाया और फिर सो गया। उसे मम्मी और पापा की बहुत याद आ रही थी। साथ ही सफर की थकावट भी बहुत हो गई थी, इसलिए पारस को कब नींद आ गई इसे उसका पता ही नहीं चला। सुबह ही सुबह मोहल्ले में बहुत शोर हो रहा था। इसी शोर शराबे के कारण पारस की नींद खुल गई। 2-4 आदमी बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे। पारस ने इस और ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। बिस्तर समेटा, बाथरूम आदि हो आया। रात के बचे दूध से चाय बनाने ही वाला था कि दोबारा वही शोर दोगुना हो उठा, जैसे कुछ लोग आपस में लड़ रहे हो। पारस अपने घर से बाहर आ गया। सामने उसे किशन अंकल दिखे। किशन अंकल ने भी पारस को देख लिया था। वे जल्दी से पारस की ओर बढ़ाए। पारस ने उनके पांव छुए। अंकल ने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, पारस बेटे कैसे हो? आप सब लोग लौट आए? नहीं अंकल, अभी तो मैं अकेला ही आया हूँ। पढ़ाई में कोई हर्जा ना हो इसीलिए मम्मी ने भेज दिया है। किशन अंकल कुछ कहते कहते रुक गए। बात क्या है अंकल? पारस ने पूछा। ये लोग झगड़ किस बात पर रहे हैं? पारस ने एक अजनबी लंबे आदमी की ओर देखते हुए पूछा, ये कौन है? लंबा आदमी एक मटमैली धोती कुर्ता पहने हुआ था। सर सफाचट था। वह बार बार हाथ ऊंचा उठाकर सामने वालों को ललकार रहा था और कह रहा था, हाँ, सारे दोष गरीबों में ही होते हैं। जब जिस गरीब को चाहे आप लोग अंदर करवा सकते हैं, मगर देख लेना मैं भी किसी से कम नहीं। गांव से लठैत लेकर आपको हमेशा के लिए सबक सिखा दूंगा। पारस ने अपना वही प्रश्न किशन अंकल के सामने दोबारा दोहराया। बताइए ना अंकल, आखिर बात क्या है? किशन अंकल ने बताया, कक्कड़ साहब की पत्नी ने माया रानी को चोरी के जुर्म में कैद करा रखा है। ये लंबा आदमी माया रानी का मामा है। इसे पता चला तो यहाँ आ पहुंचा। सभी लोग कक्कड़ साहब को समझा रहे हैं कि चलो मान लिया कि माया रानी से गलती हो ही गई, आखिर बच्ची है, तुम केस वापस ले लो। पर कक्कड़ साहब की मिसेस बड़ी अड़ियल औरत है। अब वह इसको मान प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर झगड़ा बढ़ा रही है। ये सब सुनकर पारस को बहुत चोट लगी। उसने कहा, अंकल मैं माया रानी को अच्छे तरीके से जानता हूँ, वह चोरी नहीं कर सकती। सभी यही मानते हैं, अंकल ने कहा, पर ये कक्कड़ और उनकी घरवाली माने तब ना। क्या मैं माया रानी से मिल सकता हूँ? पारस ने कहा। हाँ, क्यों नहीं। नजदीक है चंद्रशेखर आजाद चौक के आगे बाल सुधार गृह है। वह इस समय वहीं है। अभी थोड़ी देर में कैदियों से मिलने का समय होने वाला है। शायद कल उसकी पेशी की तारीख है। किशन अंकल के चुप होते ही पारस माया रानी के मामा के पास गया। उन्हें शांत किया, एक तरफ ले जाकर उनसे पूछा, आपने अब तक क्या किया? मामा ने बताया, पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, कहते हैं तभी वे कुछ मदद कर सकेंगे, पर मैं ठहरा गरीब आदमी, पैसे कहां से लाऊं? यहाँ के कुछ लोग रहमदिल हैं, पर मैं उनसे भीख में पैसा क्यों लूं? सच तो ये है कि मैं इस तरह पुलिस वालों को कभी पैसा दे ही नहीं सकता। पारस बोला, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। मैं एक बार माया रानी से मिल लूं, भगवान चाहेगा तो सब कुछ ठीक होगा। आप निश्चिंत रहिए। इतना कहकर पारस अपने घर चला गया। जल्दी से सिर्फ एक प्याली चाय पी, फिर वह चंद्रशेखर आजाद चौक की तरफ बढ़ने लगा। आज स्कूल जाने का विचार उसने फिर से छोड़ दिया। जहां इतने रोज छुट्टी मनाई, आज और सही। माया रानी से मिलकर पारस को जो कुछ पता चला वो इस तरह है। एक दिन माया रानी कक्कड़ साहब के मकान के लॉन में बैठी गमलों की सफाई कर रही थी। मालकिन घर पर नहीं थी। अभी अभी कहीं जरूरी काम से बाहर गई थी।
घर के बच्चे स्कूल पढ़ने गए हुए थे। मालकिन ने घर के आंगन का बाहर से ताला लगा दिया था। माया से बोली, मैं शीघ्र वापस आ जाऊंगी, तब तक अंदर का काम करना। जब तक मैं लौटूं तुम इन गमलों की सफाई कर दो। इतना कहकर मालकिन अस्पताल की तरफ चली गई। नल में अभी पानी आ रहा था। माया रानी ने एक पुराना मोटा कपड़ा लिया, उससे गमलों को पोंछ पोंछ कर चमकाने लगी। गमलों के अंदर से गर्द और फालतू पत्ते बाहर निकाले। कुछ नागफनी के पौधे थे जो कि बहुत बढ़कर ऊबड़ खाबड़ हो रहे थे। माया रानी ने उन्हें काटा छाटा और फेंकने के लिए एक तरफ ढेर लगाने लगी। इतने में एक आदमी वहां तारों के किनारे आ खड़ा हुआ। वह आदमी कोई 40 साल का होगा। साफ सुथरा पजामा पहने हुए था। उसके चेहरे पर छोटी छोटी दाढ़ी थी। उसने माया रानी की ओर निहारते हुए पूछा, छोटी मालकिन, क्या आप ये नागफनी बेचेंगी? माया रानी ने उस व्यक्ति को थोड़ा शंकित दृष्टि से देखा और चुप रही। उस आदमी ने फिर से अपना वही प्रश्न दोहराया और कहा, आपकी मर्जी है, माल आपका है, आपको इसके मुंह मांगे दाम मिल सकते हैं छोटी मालकिन। अब की माया रानी ने थोड़े साहस से उत्तर दिया, मैं मालकिन नहीं हूँ, नौकरानी हूँ। क्या ऐसी बेकार चीजें भी बिकती हैं? आप चाहे तो बेशक ऐसे ही ले जाएं। बड़ी भोली हो गुड़िया रानी, इनसे तो शहर के बड़े लोगों के बंगलों की शोभा बढ़ती है। आप चाहे तो कुछ और पौधों की पनीरी उखाड़ ले और मेरे साथ चलकर देखे। बहुत पैसे दिलवा दूंगा, साथ ही साथ और बहुत से खरीदारों से आगे के लिए परिचय भी करा दूंगा। फिर आपके पास पैसा ही पैसा होगा। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर माया रानी को थोड़ा लालच आया। वह नागफनी और कुछ दूसरे पौधे बाल्टी में समेटने लगी। वह सोच ही रही थी कि उस आदमी के साथ जाया जाए या नहीं जाया जाए, लेकिन उसी समय उसके दिमाग में एकाएक बिजली सी कौंध गई। उसकी नजर बहुत दूर खड़े मोटे ढाबे वाले पर पड़ी। उसे माया रानी ने पहचान लिया। हो ना हो ये आदमी उन 2 आदमियों में से एक है जो एक सुबह सवेरे उस गोरे नाटे लड़के को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहा था, जिस लड़के की मदद पारस भैया ने 5 रुपए अपनी जेब से देकर की थी। पर हाय, क्या हुआ होगा उस बेचारे का? ये सब सोचते हुए माया रानी संभल गई। उसने अपनी घबराहट को छिपाते हुए कहा, ठहरिए, चलती हूँ, पर पहले जरा मालकिन को तो आ जाने दीजिए। इतने में दूसरा आदमी भी वहीं आ खड़ा हुआ। बोला, बड़ी भोली लड़की हो, मालकिन भला इतनी कीमती चीजें तुम्हें बेचने देगी क्या? उसके आने से पहले ही तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहते कहते उसने माया रानी की बाहें पकड़ ली। माया रानी जोर से चिल्लाई, छोड़ दो मुझे, नहीं चाहती मैं तुम्हारे साथ। माया रानी की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के 2-3 आदमी बाहर निकल आए। इतने में मालकिन भी दूर से आती दिखाई दी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन माया रानी घबराहट के मारे कुछ बोल नहीं सकी। उन आदमियों ने मालकिन के आते ही कहा कि ये आपकी नौकरानी चोर है, हमें ये पौधे बेचना चाहती थी। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मोहल्ले के एक आदमी ने जरा सख्ती से पूछा। इस पर वे दोनों ये कहते हुए वहां से खिसक गए, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं, हम तो यूं ही जरा यहाँ से निकल रहे थे। माया रानी फफक फफक कर रोती हुई मालकिन से चिपट गई। मालकिन ने माया रानी को सख्ती से अपने दूर से हटाते हुए डांट मारी, चुड़ैल, अब रोकर सच्ची बनती है, चोरनी कहीं की। अब मैं तुझे काम पर नहीं रखूंगी। माया रानी और जोर जोर से रोने लगी। 2-1 आदमियों ने मालकिन को समझाया कि ये भी भला कोई बिकने की चीजें हैं। वे लोग तो शक्ल से ही बदमाश दिखते थे, लेकिन मालकिन नहीं मानी और माया रानी को कल से काम करने से मना कर दिया। दरअसल मालकिन को इन दिनों अपने एक संबंधी को रोज अस्पताल देखने जाना पड़ता था। 3 या 4 दिन की बात है। मकान पर कोई नहीं था। उसी तरह बच्चे स्कूल गए हुए थे, कक्कड़ साहब दफ्तर गए हुए थे और मालकिन अस्पताल। तब मकान में चोरी हो गई। मालिक और मालकिन पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखवाने गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? मालकिन बिना सोचे फौरन ही बोल उठी, माया रानी पर मुझे शक है। कौन माया रानी? पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा। मालकिन ने उत्तर दिया, नौकरानी, जो हमारे घर का काम करती थी। ये तुम अचानक क्या कह रही हो? कक्कड़ साहब ने आश्चर्य से पत्नी को पूछा। मालकिन ने बताया, मैंने उसे काम से निकाल दिया था, इसलिए उसने शायद बदला लिया है। एक बार बगीचे के पौधे भी बेचने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है,
हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता? पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी स्टील की नोक वाला डंडा फर्श पर बजाते हुए कहा। उसी शाम को माया रानी को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मोहल्ले के कई दूसरे लोगों ने पुलिस को बहुत समझाया कि माया रानी को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। वह यहाँ पिछले कई सालों से कई घरों का काम करती आई है। कभी भी किसी को उससे कोई शिकायत नहीं रही। चोरी की बात तो बहुत दूर की चीज है आदि आदि। लेकिन पुलिस वाले नहीं माने। कहा, पुलिस तो अपने ही तरीके से जांच करती है, ये निर्दोष होगी तो जरूर छूट जाएगी। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। तब से सिपाहियों ने माया रानी को पकड़कर बाल सुधार गृह में डाल रखा है। माया रानी की व्यथा कथा सुनते सुनते पारस की आंखें गीली हो गई, पर उसने ऐसा प्रकट नहीं होने दिया। माया रानी तो पहले ही रो रही थी। पारस उसका मनोबल और नहीं गिराना चाहता था। पारस ने माया रानी को ढांढस बंधाया। कहा, बहन चिंता ना करो, कल तो बाल अदालत में सुनवाई होगी ही। मुझे विश्वास है आप जरूर छूट जाएंगी। वैसे मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि आज शाम तक ही आप घर आ जाए। जब से माया रानी यहाँ आई थी, पहली बार उसे पारस से स्नेह पाकर बल मिला। उसके चेहरे पर थोड़ी चमक आ गई। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का 7वां हिस्सा। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आगे भी कहानी इसी तरीके से जारी रहेगी। धन्यवाद।